सरकार की ओर से गरीबों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन इन योजनाओं का लाभ पात्रों तक नहीं पहुंच रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण है मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र का स्योहारा बाजे गांव, जहां एक गरीब परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। मेहनत मजदूरी कर अपना परिवार का पालन पोषण करने वाले इस मजदूर के 12 बच्चे हैं, जिनमें से 3 बच्चे विकलांग हैं। इस मजदूर का भी अपना एक आशियाना था, जो बच्चों की बीमारी में चला गया। अब यह मजदूर दूसरों के रहमो करम पर पन्नी डालकर उनकी ज़मीन पर रह रहा है। इस परिवार की अभी तक ना तो ग्राम प्रधान और ना ही किसी प्रशासनिक अधिकारी ने कोई भी मदद की है। मजदूर की पत्नी कमर जहां ने बताया कि पति मजदूरी करते हैं। एक मकान था, वह भी बच्चों की बीमारी के चलते बिक गया। अब वह कई सालों से दूसरों की ज़मीन पर अपने बच्चों के साथ पन्नी डालकर रहने को मजबूर हैं। उसने कई बार अधिकारियों और ग्राम प्रधान से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। मेरी रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी रहने की व्यवस्था हो जाए, सरकार से थोड़ी बहुत मदद कर दे मेरी। मैं कोई भी मेरी समस्या ऐसी नहीं है जो कि मैं ले पाऊँ जगह। मेरे बहुत गंभीर हालात हैं। अब तो हफीज मास्टर हैं स्योहाराबाजे में, उनकी जगह में झोंपड़ी डाल कर रह रहे हैं। क्या करा जाए, नहीं मिला। अब गुजारा क्या, मेहनत मजदूरी करते हैं, भट्टे पे ईंटें पीटे तापते हैं, कच्ची ईंटें बनाते हैं। तो आपने अपने गांव के प्रधान से या किसी अधिकारी से साहब कहा, जो मौजूदा पीछे प्रधान थे, उनसे कहा था कि साहब मेरी रहने की कोई व्यवस्था कर दी जाए, तो प्रधान जी ने मेरी कोई सुन के नहीं दी। तो इतने बच्चों में कैसा गुजारा होता है? साहब गुजारा क्या होता है, बहुत तंगी तुर्ती चल रही है। मेहनत मजदूरी करते हैं, उसमें गुजारा हो भी नहीं पा रहा है। झोपड़पट्टी में रहना सहना एक आपका कैसे होता है? साहब बहुत दिक्कत पड़ रही है, गर्मी पड़ती है तब बहुत दिक्कत होती है। बच्चे बीमार हो जाते हैं गर्मी की स्थिति से, और साहब सर्दी होती है तो वैसे ठंड हो जाती है। बहुत दिक्कत है साहब रहने की। शुरू से कहाँ रहे हैं? शुरू से तो यहीं रहते हैं साहब, स्योहाराबाजे के निवासी हैं हम। बाकी कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है जो कि साहब रहा जाए कहीं। अपना कोई आवास नहीं है आपका? ना साहब, अपना कोई नहीं है। अपना था, वो बच्चों की बीमारी में बिक चुका। नहीं है साहब, मैं बड़ी परेशान हूँ। पराई इसमें जगह में रह रही हूँ, जहाँ पन्नी डाल। तो कैसे रहते हैं आप यहाँ पे? बारिश आती है तो साहब बच्चों के लिए खटिया आप पन्नी डाल देती हैं। तो अपनी जैसा बारिश रुक गई तो बच्चों को रोटी मिल गई, ना तो रोटी भी नहीं मिलती है। तो कोई सरकारी आवास का कोई लाभ नहीं है आपके पास? नहीं साहब, कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। इस चीज़ की आपने किसी से शिकायत नहीं की थी, दरखास्तें भी लगाई थी। तो क्या आ रही है आगे? तो कहीं सुनवाई नहीं हुई साहब। कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे 7 लड़की, 5 लड़की हैं। क्या करते हैं आपके पति? पति तो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं बेचारे, वही 300 रुपये की। तो आगे कैसे रहे हैं आप? यहाँ पर कब से रह रहे हैं? ये हाँ, तो मुझे हो गए 6 साल। 6 साल में आपके पास कोई मकान नहीं है? नहीं। शुरू कैसे रहे? शुरुआत में कहाँ रहते? शुरुआत में उधर रहते थे पल्ला। जब भी मकान नहीं था आपके पास? था साहब, वो इसमें बच्चे को इसमें दवा दारू में ख़त्म हो गया। ठीक न रहेगा, बच्चे नन्हे बच्चे हैं, एक लिए कमाई थी। अब यहाँ किस तरीके की समस्या आती है? यहाँ ऐसी ये समस्या है साहब, मेरा रहना का जरा ठिकाना हो जाए।